आज का कंटेंट है कि 9th मैथ न्यू सिलेबस, यानी 9 क्लास में जेक विभाग ने जो सिलेबस जारी किए हैं वह सिलेबस बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वह सिलेबस इंग्लिश वर्जन में है और बच्चों को हिंदी में पढ़ के आदत हो गया है। इसलिए उस सिलेबस को पूरा हिंदी वर्जन में आप लोग को समझाएंगे। तो उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना जो गणित का किताब है JCERT बुक जो है उस बुक को लेकर सामने बैठिएगा और पेंसिल रख लीजिएगा, और जिसको जिसको काटने बोलिएगा काटिएगा, और जिसको छोड़ देंगे उसको सोच लीजिएगा पढ़ना है, जिसको काट देंगे उसको मतलब इसको पढ़ना नहीं है। तो चलिए समझते हैं। वह आपका है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये आपका जो है संख्या पद्धति, ये आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति में जो पढ़ना नहीं है वह क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 यानी 1 और 4 नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल यानी एक्सरसाइज 1.2 का जो है एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल उदाहरण सहित ये सब पढ़ना नहीं है, ये दोनों आपको पढ़ना नहीं है। उसी तरह से आप जो है नंबर सिस्टम में एग्जाम्पल 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2 5 to 9 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.3 में उदाहरण 10 और क्वेश्चन नंबर 2 5 6 7 8 9 ये सब भी आपको पढ़ना नहीं है। फिर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर है ऑन नंबर लाइन्स एक्सरसाइज 1.4 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स यानी 1.4 का जो है एग्जाम्पल के साथ जो भी है ये पढ़ना नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ऑफ एक्सरसाइज 1.5 का 3 और 4 नहीं पढ़ना है। इस पर चलते हैं दूसरा चैप्टर जो है वह आपका जो है वह है पोलिनोमियल, ये आपका जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। और बहुपद में जो पढ़ना नहीं है वह है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल 18 21 24 एंड क्वेश्चन नंबर 3 5 8 2 16 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 2.5 यानी 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 5 और 8 से 16 यानी 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह 8 से 16 ये आप देखेंगे तो पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो है ये पढ़ना नहीं है। इसके बाद चलते हैं तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर में जो है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है ये पढ़ना है। तो इसमें जो पढ़ना नहीं है वह है एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.1 पढ़ना नहीं है, कंप्लीट नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपको पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो पढ़ना नहीं है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 यानी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 का नहीं पढ़ना है। और 4.4 में एग्जाम्पल के साथ ये भी पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड ज्यामिति जो है इसको आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें जो नहीं पढ़ना है वह है एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 to 7 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 मतलब उदाहरण 2 और एक्सरसाइज ये 5.1 का 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ना है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण जो कि आपको जो है 5.2 विथ एग्जाम्पल जो है ये भी आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपको पढ़ना है लाइन्स एंगल्स, और इसमें जो नहीं पढ़ना है वह है एग्जाम्पल 4 5 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 यानी 6.2 में ये सब पढ़ना नहीं है। फिर जो है एग्जाम्पल 8 है एंड रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 to 6 है यानी 4 5 6 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 यानी 6.3 का ये सब पढ़ना नहीं है। इसके बाद दूसरे जो चैप्टर है वह है ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको हम लोग जो है हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, ये आपको पढ़ना है। त्रिभुज जो नहीं पढ़ना है वह क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है ऑफ एक्सरसाइज 7.1
एक्सक्लूडिंग कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के साथ, कंसेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक नहीं पढ़ना है 7.1 में। 7.2 में 6 से 8 तक नहीं पढ़ना है। 7.3 में 3 से 5 तक नहीं पढ़ना है। और इनइक्वलिटी इन ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 में भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ना नहीं है, यानी ये सब पढ़ना नहीं है। इसके बाद दूसरा चलते हैं क्वाड्रेटरल। क्वाड्रेटरल में आपका जो है टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटरल जो है, यानी एग्जाम्पल 4, 5 क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक जो है एक्सरसाइज 8.1 एक्सक्लूडिंग कंसेप्ट विदाउट प्रूफ, ये पढ़ना नहीं है, यानी ये आपको पढ़ना नहीं है। और इसके बाद 8.2 में भी कंसेप्ट के साथ जो विदाउट प्रूफ है ये भी पढ़ना नहीं है। इसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में तो समांतर चतुष्फलक में आपको एग्जाम्पल 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 6 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 9.2 का, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है। और ट्रायंगल में जो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 16 ऑफ 9.3 का, ये भी पढ़ना नहीं है, ये सब पढ़ना नहीं है, ये ट्रायंगल में ही था। इसके बाद 10 चैप्टर जो है सर्कल। सर्कल में आपको एक्सरसाइज 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक्सक्लूडिंग कंसेप्ट विदाउट प्रूफ, ये आपको पढ़ना नहीं है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन यानी ज्यामिति रचनाएं कहते हैं, रचनाएं। इसमें एक्सरसाइज 11.2 विथ एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, लेकिन 11.1 पढ़ना है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो काट रहे हैं वो पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जो काट नहीं रहे हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद हीरोज फार्मूला जो है, इसमें आपको जो पढ़ना नहीं है वह है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2 में विथ एग्जाम्पल, ये दो 12.1 और 12.2 जो है पढ़ना नहीं है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। और ये जो है आपको पढ़ना नहीं है। कहने का मतलब है कि इसमें सरफेस एरिया एग्जाम्पल 2 नहीं पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 4 to 8 13.1 का नहीं पढ़ना है। 13.2 का 4 to 11 यानी 4 से लेकर 11 तक नहीं पढ़ना है। 13.3 से 5 से 8, 5 से 8 का मतलब है 5, 6, 7, ऐसा नहीं केवल सोचिएगा कि 5 और 8, वो नहीं। 5 से 8 का मतलब है 5, 6, 7, 8 इस तरह। एग्जाम्पल 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4 to 9 है 13.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 है 13.5 का। 4 से 8 है 13.6 का। फिर 13.7 का 4 से 8 है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 5 से 10 है 13.8 का। यानी इतना फुल्ली आपका पढ़ना नहीं है। उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी, इसमें 14.1 नहीं पढ़ना है, 14.2 नहीं पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक है। 14.2 का नहीं पढ़ना है। 14.3 का 5 से 9 तक है, इसमें भी पढ़ना नहीं है। 14.4 में 4 से 6 तक है, ये आपको पढ़ना नहीं है। और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, जिसको प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता में जो ये है जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 to 13 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.1 का, ये पढ़ना नहीं है। तो जो पढ़ना नहीं है उसको काट दिए आप लोग, देखे, जो पढ़ना है उसको रहने दिए। इस तरह कॉपी में आप लोग कम से कम जो है टिक लगा लीजिए। जहाँ पर टिक लगा नहीं पाएंगे पॉज कीजिए, पॉज यानी रोक लीजिए, वीडियो को रोक कर आराम से टिक लगाइए, उसी से क्वेश्चन आएगी। और उसे क्योंकि ये आपका जेक के वेबसाइट से आप लिया लोगों ने गया है। देखे होंगे कि किस प्रकार से पूरे सिलेबस को हिंदी में एक एक क्वेश्चन को बताए आपको कि इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। यदि कहीं समझ में नहीं आया होगा तो फिर से जो है आप वीडियो को पॉज कर करके उसको काट लीजिएगा कि ये सब पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर ID @joharsir है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो भी आते रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।